भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम लोग समझ रहे हैं मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग प्राप्त करने में बहुत दिनों से चल रहे हैं। इसी विषय को लेकर मैं कौन हूँ, इस विषय को लेकर हम चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी दिया है, दूसरे अध्याय में, जिसको हमने क्रमशः समझा। अब बात उठती है कि हमने समझ लिया कि मैं इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो चेतन आत्मा मैं हूँ और शरीर मैं नहीं हूँ। ये हमने समझ लिया। अब बात उठती है कि जब तक शरीर है तो चाहे हम जहाँ रहे तो शरीर के द्वारा, शरीर का जिस वर्णाश्रम में शरीर का जन्म हुआ है उसके अनुसार उसके द्वारा कुछ कर्म होना ही है। व्यवहारिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर कुछ कार्य होना ही है। तो बात उठती है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इन कर्मों को कैसे करे? तो भगवान ने कहा योग में स्थित होकर के करे। अब बात उठती है कि यहाँ योग किसको कहा गया है जिसमें स्थित होकर के कर्म करो। एक तो पहले कहा कि निष्काम कर्म योग। जब निष्काम कर्म योग करने के बाद में जब मन आपका शुद्ध हो जाए उसके बाद में फिर स्थिति आती है कि ये योग में स्थित होकर के तुम कर्म को करो। तो योग में स्थित होकर के कर्म करने की जो बात कही है वो योग कौन सा है, ये बात हमको आगे यहाँ पर समझने की है। तो भगवान ने कहा इसी प्रश्न के अंदर में आगे भगवान ने उत्तर दे दिया। कहते योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो स्तमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। फिर से कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। तो आसक्ति से रहित होकर के योग में स्थित होकर कर्म करो। एक बात हो गई। अब बात उठती है यहाँ पे योग यानी क्या? तो इसका उत्तर भगवान ने आगे के चरण में दिया है। कहते सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। जो सिद्धि है और असिद्धि है उसमें सम रहना, इसी को योग कहते हैं। हमने समझा कि शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो मैं हूँ और शरीर मैं नहीं हूँ। और इसके बाद में अब बात होती है कि जो मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन जब तक शरीर का प्रारब्ध से ये शरीर जीवित रहेगा तो शरीर के द्वारा कुछ कर्म का होना निश्चित है। कर्म तो होंगे ही शरीर के द्वारा, तो उन कर्मों को कैसे करे? तो भगवान ने इसी में कहा, उत्तर दिया है योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। वहां पर कौन सा कर्म भगवान के सामने, अर्जुन के सामने उपस्थित है? भयंकर महायुद्ध का। और हमारे लोगों के सामने घर गृहस्थी के कार्य, दुकान, बिजनेस, ये सारे कार्य उपस्थित है। ये हमको करना है जो व्यक्ति जहां पर है। तो यहाँ पर अब बात उठती है कि कौन से योग में, यहाँ पर जो कहते कि योग में स्थित होकर के कर्म करो, तो बात भगवान ने कहा इस समत्व योग में स्थित होकर के करो। तो कहते हैं कि समत्व योग क्या है? तो इसको बताया है सिद्धि और असिद्धि। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समान रहना, यही समत्व योग है। सिद्धि मतलब सफलता और असिद्धि मतलब असफलता। हम समझ सकते हैं कि हमको कोई भी हम कार्य करेंगे तो उससे हमको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। वो कार्य हमको अनुकूल भी पड़ सकता है और प्रतिकूल भी पड़ सकता है। उसके अंदर में दोनों प्रकार की संभावना हर कार्य में है, हर चीज में है।
चाहे परीक्षा में विद्यार्थी बैठे, चाहे खेल कूद में जाए, चाहे मनुष्य अपनी जिंदगी में जाए, बहुत सी बातें होती है जो हम चाहते हैं, हमने कोई भी प्रयास किया तो वो प्रयास करने पर वो उसका परिणाम जैसा हम समझते थे वैसा मिल भी सकता है और वैसा नहीं भी मिल सकता, दोनों स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहते हैं कि दोनों में समान रहो। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब दोनों परिस्थिति स्वाभाविक रूप से होगा कि हमको सब कुछ एक तो अलग अलग नजर आता है, ये मकान, ये दुकान, और ये मेरा, ये दूसरे का, और ये सब पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, पत्थर और जितनी भी संसार के पदार्थ है, रुपया, पैसा, हानि, लाभ, सब कुछ हमको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। सबके अंदर में हमको भेद दिखाई पड़ रहा है। फिर उसके अंदर में हम समता, सम देखे तो सम कैसे देखे, सबको समान कैसे देखे, ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही कठिन है कि हम सब में समान कैसे देखे, आखिर कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमको सकता है जो अभी तक के हमने प्रक्रिया समझी है। हमने क्या बताया था कि वास्तव में जितना भी नाम रूप है, जितना भी आप कोई भी चीज उठाओ, चाहे पत्थर उठाओ, चाहे पर्वत, चाहे नदी, चाहे पानी की बूंद, चाहे अग्नि, चाहे पूरा दावानल, सब कुछ में कोई ना कोई नाम अवश्य है और रूप अवश्य है। तो समस्त नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, ये प्रपंच तो अलग अलग ही है, नाम रूप तो सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इनमें एकता देखने की भगवान बात नहीं कर रहे हैं। इनको एक रूप देखो ऐसा भगवान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका जो अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व है अस्थि भांति प्रिय रूप से सब कहीं विद्यमान है, वो सबका अधिष्ठान है। जैसे कि मिट्टी है तो मिट्टी के जो पात्र है, तो पात्रों की दृष्टि से हम देखेंगे तो पात्र सब अलग अलग नाम रूप वाले हैं। किसी पात्र का नाम घड़ा है, किसी का सुराही है, और उसका रूप भी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर हम जब मिट्टी की दृष्टि देखेंगे तो मिट्टी सब में समान है। स्वर्ण के आभूषण हम देखेंगे तो स्वर्ण के आभूषणों में भिन्नता है, उनके नाम रूपों में भिन्नता है, लेकिन उनमें जो सुवर्ण है उस सुवर्णत्व की दृष्टि से हम देखेंगे तो सुवर्ण सब में समान है। उसी प्रकार से जितना भी नाम रूपात्मक प्रपंच है जो हमको अनुकूल मिल रहा है, मतलब लाभ मिल रहा है, या चाहे हमको हानि मिल रही है, इनमें भी जो इनका अधिष्ठान अस्थि भांति प्रिय जो ब्रह्म है वो एक है, और वो ब्रह्म ही वास्तव में मैं हूँ, वही मेरा भी स्वरूप है। इसी प्रकार से सब कहीं हमको सम का दर्शन करना है। जब हम सम का दर्शन करेंगे अपना, तो आत्मा सदैव क्या है, जैसे हम अग्नि के पास जाएंगे तो स्वाभाविक उष्णता मिलेगी, और अगर हम जल के निकट जाएंगे तो हमको शीतलता मिलेगी। तो जो अपना आत्मा है ब्रह्म सच्चिदानंद अस्थि भांति प्रिय, ये हमेशा आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तो इसका जब हम दर्शन करेंगे तो हमको अपने आप शांति मिलेगी। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति होगी, आपके अंदर में अपने आप समत्व आ जाएगा, वहां पे समभाव उत्पन्न होगा, आपका चित्त की संतुलन बन जाएगा। कठिन परिस्थितियों में भी, वो कठिन परिस्थिति एक बाहर की है, लेकिन समत्व आपका बन जाने से आपके अंदर में संतुलन बन जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको इसका प्रभाव समझ में आएगा। भगवान ने कहा है निर्दोषं ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और कहते इह तैर जितो सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। उन्होंने जीते जी इस संसार को जीत लिया है। किसने? येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनका मन समान साम्य स्थिति में, समान भाव में, समभाव में स्थित है। इसीलिए, और जो ब्रह्म है वो निर्दोष है, सब कहीं समान है, तो उस निर्दोष ब्रह्म में ही तुम स्थित हो, उसी के अंदर में स्थित हो। और जो ऐसा समत्व समभाव से दर्शन करता है वो
समत्व में ही स्थित होता है, जो समत्व में मतलब ब्रह्म में ही स्थित होता है और उसको पूर्ण रूपेण शांति की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इसके विपरीत में जो लोग सकाम कर्म करते हैं वो तो स्वाभाविक रूप से उनके फल में आसक्त रहते, कर्म में कम, उनका फल में ज्यादा ध्यान रहता है। अरे हम ऐसा कर तो रहे हैं, हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, तो असफल ना हो जाऊं, इस प्रकार से असफलता का डर और सफल ना हो जाऊं सफलता में शंका, इसके चलते उनके मन में द्वंद्व मचा रहता है, तो उनको कर्म करते हुए भी सहज शांति नहीं मिल पाती। और जब सफलता मिलती भी है सकाम कर्म में, आप कोई भी सकाम कर्म में भी अगर सफलता मिलेगी तो सफलता तभी मिलेगी जब उस समत्व योग से स्थित होकर के वो कर्म करेगा, तभी उसको समानता मिलेगी, ये पक्की बात है। अगर कोई लोग सकाम कर्म करते हो कोई विशेष रूप से, वहां पर भी आप कभी भी देखना, एक कहीं हमको कुछ अच्छा मिलने वाला है, जो हम चाहते हो मिलने वाला है, तो उसके पहले हमारा चित्त की स्थिति सम हो जाना, ये एक शुभ संकेत है। ये शकुन जो बाजते हैं वो लोग भी इसको शगुन बोलते हैं। अपने चित्त में कोई हर्ष भी ना होना और कोई विक्षेप भी ना होना, ये एक सहज अवस्था है। तो जब सहज अवस्था होती है तभी सफलता भी मिलती है। और अगर मान लो कोई इस निष्काम कर्म की अपेक्षा अगर सकाम कर्म करता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही निम्न है, उसको बहुत निम्न फल प्राप्त होगा। हमने पहले बता दिया है कि अगर सकाम कर्म करेगा तो जो कर्म के लिए वो, जिस फल के लिए वो कर्म कर रहा है वो फल मिलेगा, फिर उस फल को भोगेगा और फल को भोगने से फिर उसकी वासना तैयार, संस्कार तैयार होंगे, संस्कार से वासना, वासना से फिर वैसी इच्छा होगी, फिर वो कर्म करेगा, फिर वो विषय उसको प्राप्त होगा, फिर वो इस प्रकार से संसार क्रम हमेशा वो संसार में ही फंसा रहेगा, संसार बंधन में ही, संसार चक्र में ही फंसा रहेगा, कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए इससे मुक्त होने के लिए भी एक तो वो चीज है, इस संसार में रहते हुए भी आपको अपना व्यवहार ठीक से रखना है, आपको सफलतापूर्वक अपना गृहस्थाश्रम भी चलाना है, तो भी ये जो समत्व योग है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए जितने मोटिवेशनल स्पीकर सब आते हैं कि आप अपनी असफलता से भी, जब असफल भी होंगे तो कुछ अनुभव लेंगे आदि आदि, ये आपको मोटिवेट करते हैं। पर आप मोटिवेट करने के लिए इससे बढ़कर के आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि आप दोनों स्थिति में समान रहे। एक खिलाड़ी है, वो खेलता है, खेलने में बाकायदा वो हार गया, एक बार का सपोज वो हार गया, अगर मान लो वो निराश होकर के बैठ गया तो क्या कभी वो सफल हो पाएगा? और कोई भी व्यक्ति एक बार जीवन में असफल हुआ और असफलता लेकर के निराश होकर के अगर बैठ गया तो वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। उस समय पर हम बोलते हैं उन लोगों को देखो जो कितने बार असफल हुए हैं और उसके बावजूद भी फिर बाद में उनको सफलता मिली है। अब जिन लोग बहुत बार असफल हुए हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत से आगे बढ़े हैं, जरा उनके अंतःकरण की स्थिति देखो तो पता चलेगा कि वो जिस समय पर बहुत असफलता उनको हाथ लगी थी, बहुत बड़ी हार हाथ लगी थी, उस समय पर भी वो समत्व योग में स्थित थे। वो अपनी असफलता से हार नहीं मानी और इसीलिए वो प्रयास कर पाए, इसीलिए वो सफल हो पाए। तो हमको अगर व्यवहारिक जीवन में भी सफल होना है तो ये सूत्र लेना होगा, और आध्यात्मिक जीवन में सफल होना है तो भी हमको समत्व योग अपनाना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।